ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि वालों के लिए आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाले 2.5 वर्षों में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, शनि, राहु और गुरु का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, विस्तार से बताएंगे। राहु आपके जीवन के किन क्षेत्रों में आपके लिए जुनून पैदा करते नजर आएंगे, वही शनि किन क्षेत्रों में आपसे कर्म करवाने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपके कर्मों का फल प्रदान करेंगे, वही देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में किन क्षेत्रों में मिलेगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो आप यकीन मानिए कि 2.5 वर्ष का रोड मैप आप स्वयं अपने आप से बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस प्रेडिक्शन के साथ साथ आप अपनी कुंडली के आधार पर कुछ चीजें अनुमान लगा सकते हैं और डबल ट्रांजिट का भी प्रभाव हम आपको बताएंगे कि डबल ट्रांजिट से आप कैसे देखेंगे कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले राहु ग्रह की, तो राहु का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से 12th हाउस से हो रहा है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र से ये गोचर कर रहे हैं। केतु आपके छठे भाव में है। वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के दूसरे फेज में चल रहे हैं, पीक चरण आपके जीवन में चल रहा है। अब देखिए, 12वें भाव में राहु को अगर देखा जाए तो 12वां भाव जो है यह सैया सुख है, यह आपका इन्वेस्टमेंट है, विदेश है। तो राहु जैसे प्लेनेट जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु को इल्यूजन भ्रम का कारक कहा गया है, राहु आपका फोकस है, राहु आपका जुनून है और साथ ही जो इच्छाएं पैदा करते हैं वो राहु ग्रह ही पैदा करते हैं। राहु सिक्रेटिव सर्विसेज के भी कारक ग्रह माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जेल यात्रा, चोरी, भय, छल कपट, बेईमानी, है ना, इन सभी चीजों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब राहु कुंभ राशि से गोचर करें और धनिष्ठा नक्षत्र में है तो ये 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये खर्च में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 5 दिसंबर 2026 तक लाभ मिलेगा। रुके हुए विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है, आप विदेश जा सकते हैं। आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान राहु के 12वें भाव में गोचर करने की वजह से आपके जो पार्टनर हैं उनका सहयोग आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा, स्पेशली धन के रूप में। पर्सनल लाइफ में क्या होगा, आपके संबंध कैसे रहेंगे, वो हम शनि पर चलेंगे तो बताएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस समय अवधि के दौरान जब भी आपको धन की जरूरत होगी तो आपके पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनसे आपको धन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इल्यूजन की स्थिति बनेगी, ठीक है। मीन राशि वालों, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति राहु बना के रखेंगे। रात्रि में आप ज्यादा काम करते नजर आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा चीजें मानसिक तौर पे थोड़ा परेशानी तो रहेगी क्योंकि शनि के 7.5 का भी प्रभाव है, लेकिन ओवरऑल राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। पैसे खर्च करेंगे आप, पैसा आएगा भी, विदेशी भूमि से भी लाभ आने के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विदेश जाने का योग बन रहा है। अगर आप अपने बर्थ प्लेस पर हैं तो आपसे निवेदन है कि आप राहु पहले तो आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, फिर वक्री होते हुए 5 दिसंबर के बाद आ जाएंगे आपके 11th हाउस में। तो आपसे निवेदन है कि घर छोड़िए, अपने बर्थ प्लेस को छोड़िए। तो ये राहु आपको 2028 तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। रात में जागने की आदत हो सकती है, शेयर मार्केट वगैरह इस टाइप की चीजों में भी आपका इंटरेस्ट 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जहां शेयर मार्केट की बात आती है तो बिना कुंडली दिखाए शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हेल्पफुल नेचर रहेगा आपका। मैंने फिर कहा कि विदेश जाने का योग बनता है और कुछ न कुछ आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें। और एक चीज और, मीन राशि वालों, राहु जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको कुछ इलीगल चीजों से कार्य करने से बचा रहे हैं। यानी कि अगर आप इलीगल कार्य करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों, जब हम बात करते हैं राहु ग्रह की तो ये 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस जो है ये सैया सुख का भी भाव माना जाता है। तो आने वाले समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा। मैंने जैसा कि कहा कि राहु 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो विदेश से धन दिलाएंगे, धन आपके पास लगातार आएगा, खर्चे की भी अधिकता रहेगी, विदेश जाने का योग बनेगा। लेकिन इलीगल कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता है,
अन्यथा ये जेल वगैरह भी करा सकते हैं। अगर आपका लेवल अच्छा है, आप अच्छा पैसा कमाते हैं, तो टैक्स वगैरह के नोटिस वगैरह का ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें तो राहु 5 दिसंबर से लेकर और 24 जून 2028 तक आपके ये 11th हाउस से गोचर करेंगे। ये टाइम आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ टाइम होगा, जहां से राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि 11वें भाव से राहु का गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि ये टाइम पिता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 दिसंबर से लेके और जून 2028 तक का टाइम पिता के जीवन में राइज मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। जो लोग ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें सरकार जो है इन्वॉल्वमेंट सरकार का है, तो आप बहुत अच्छे लाभ कमाएंगे। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और राहु जब 11th हाउस से जाएंगे तो आपकी इच्छाओं में ये वृद्धि करेंगे। भले ही आप शनि के 7.5 के दौरान चल रहे हैं, लेकिन मिड फेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिलेंगे, क्योंकि राहु आपके लिए यात्राएं कराएंगे। घूमने फिरने का शौक आपके अंदर जागृत होगा। नए लोगों से मिलना जुलना आप पसंद करेंगे। कुछ नए लोग आपके संपर्क में आएंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 5 दिसंबर से लेकर आप देखिएगा 2028 तक बहुत सारी यात्राएं आप करने वाले हैं। देश विदेश में यात्राएं आप जरूर करते नजर आएंगे और आपको पसंद भी आएगी ये चीजें। इसके साथ में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हेल्थ वाइज 11th हाउस के राहु थोड़ा सा आपको डैमेज करेंगे। स्पेशली थोड़ा सा कानों की समस्या या बैक पेन हो सकता है, हड्डियों की तकलीफ, क्योंकि आप शनि के 7.5 के भी प्रभाव में रहेंगे। तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पैरों में समस्या आ सकती है, लेकिन असीमित इच्छाएं राहु देंगे। और यही वह टाइम होगा, जो लोग कहते हैं कि शनि के 7.5 के दौरान व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, मैं आपको कह रहा हूं कि गोचर के आधार पर सैटर्न का भी शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ ही राहु का भी शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में 5 दिसंबर 2026 के बाद बड़ा परिवर्तन होगा और 2028 तक आपका गोल्डन टाइम शुरू होगा। आप जीवन में लाभ कमाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पैसा कमाएंगे, विदेश से अर्निंग करेंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। थोड़ा 5 दिसंबर तक सावधानी पूर्वक चलिएगा, उसके बाद का टाइम राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट। ये बात करते हैं कि शनि आने वाले टाइम पे आपको कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से हो रहा है, जो कि ये 27 जुलाई से लेकर और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री हैं। देखिए, जब शनि वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लेकिन हमने जो कहा था डबल ट्रांजिट का फायदा आपको मिलेगा। तो आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति जो हैं, उनकी नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 5 दिसंबर 2026 तक का जो टाइम है यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें शनि का निगेटिव बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको ये कह रहे हैं कि आप 11 दिसंबर 2026 तक अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर, अपने इनकम ऑफ सोर्सेस को लेकर, ठीक है, सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर और साथ ही अपने खर्चों को लेकर, इन सभी और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बार ऑडिट करने की जरूरत है। यानी कि आप 11th हाउस से रिलेटेड और 12th हाउस से रिलेटेड चीजों पर जो पिछले समय में आपने निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार एक बार आप करिए। हालांकि 5 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज्यादा चिंता परेशानी नहीं है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, नई चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। हालांकि ये कहा जाता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां पे ये कष्ट देते हैं। तो यहां पर कष्ट का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने स्वभाव को अच्छा रखिएगा और खान पान को नियंत्रित कीजिएगा, पर्याप्त नींद लीजिएगा, तो आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, 5 दिसंबर के बाद शनि जो है ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 3 जून 2027 तक आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, थोड़ा बहुत 2027 मिड के बाद हड्डियों की तकलीफ, तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल शनि आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे, मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे। अब देखिए, शनि जिस भाव में बैठे वहां से तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो 3 जून 2027 तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहने वाली है। अब बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों, आपके लिए 3 जून 2027 तक शनि ये कह रहे हैं कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जब 3rd हाउस पर है, जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पे नुकसान करते हैं। लेकिन अगर आपने उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर डिसिप्लिन दिखा दिया
तो आप उससे बच जाते हैं, यानी कि सतर्क रहना होता है। तो देखिए छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पड़ोसियों के साथ संबंधों का ध्यान दीजिएगा। यात्राएं इस समय अवधि के दौरान होंगी तो थोड़ा यात्रा करते समय अपने कीमती सामानों को अच्छे से रखिए। हालांकि क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन की कोई भी आप काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देंगे। लेकिन अब आप पता चले कि आप किसी से ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इन चीजों से बचना है। बाकी शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, थोड़ा मेहनत आपको कराएंगे। मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव यहाँ पर रहने वाली है 3 जून 2027 तक, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस व्यापार में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कुछ बैड डिसीजंस आप अपने बिजनेस व्यापार में ले सकते हैं। ठीक है, काम धंधा आपका चलेगा, ठीक है, मेहनत आपसे करवाएंगे, मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है 3 जून 2027 तक। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, यहां पर शनि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और कन्या राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, थोड़ा सा परिश्रम आप करेंगे तो आपको लाभ मिलने लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, पार्टनर्स के साथ में दिक्कत होगी। मैरिटल लाइफ में यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी और जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट होगी। तो मुझे 3 जून 2027 तक का जो टाइम है ये थोड़ा सा आपके लिए मैरिटल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो मैरिटल लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान 3 जून 2027 तक रखना पड़ेगा। अब देखिए कि मीन राशि वालों, शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो यहां पर अगर देखें तो 31 अक्टूबर 2026 तक थोड़ा सा करियर में आप संघर्ष महसूस करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो थोड़ी सी आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट कम मिलेगा। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। हालांकि जुपिटर आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने करियर में राय चाहते हैं, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके जीवन में नौकरी पेशा जीवन भी अच्छा रहे, आपका करियर भी अच्छा रहे, धन लाभ भी आपके लिए होता रहे, तो शनि का एक सूत्र आप जान लीजिए। शनि आपके कहां बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए आपको खुद को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर डिसिप्लिन दिखाइए, अपनी हेल्थ को लेकर आप सचेत रहिए, मान सम्मान को लेकर सचेत रहिए, और साथ ही योग व्यायाम के साथ जुड़े रहिए। यानी कि शनि ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ को, अपने आप को फिट रखते हैं, अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो 10th हाउस पर आपको मार नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट हाउस में लापरवाही थोड़ा सा बरता तो 10th हाउस भी आपका प्रभावित होगा और शनि की 10वीं दृष्टि का निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि दिसंबर 2026 तक थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में चुनौतियां या मुझे कुछ लोगों के जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में चेंज की स्थिति भी दिखाई देती है। अब देखिए 3 जून 2027 से लेकर और जो 28 तक का टाइम है, यहां पर अगर देखा जाए तो 3 जून से शनि जो है ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में ये नीच के रहेंगे, तो 3 जून 2027 के बाद वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी आपकी बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकती है, अक्खड़ वाणी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके कुछ रिलेशंस यहाँ पर खराब हो सकते हैं। लेकिन हेल्थ वाइज समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा, मैरिटल लाइफ आपके लिए अच्छी होती नजर आएगी, और साथ ही 3 जून 2027 के बाद मीन राशि वालों के लिए विवाह के अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होते नजर आएंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली हैं। अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो 13 अप्रैल 2027 को ये मार्गी होंगे कर्क राशि में, यानी कि आपके 5वें भाव में ही जो गोचर करेंगे, उसके बाद सिंह राशि में जाएंगे। तो यानी कि 2027 का जो टाइम होगा ये लास्ट में आपके लिए विवाह के योग भी बनाएंगे। शनि जब दूसरे भाव से गोचर करेंगे तो आप अपने संचित धन का ध्यान रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, ठीक है। बाकी इसके अतिरिक्त परिवारजनों के साथ में थोड़ा ठीक ठाक चीजों के साथ में आगे बढ़िए। अगर आपने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, ठीक है, आपने परिवार के साथ अपने सामंजस्य को नहीं बनाया, तो 3 जून 2027 के बाद शनि आपके 4th हाउस को देखेंगे, आपकी ये सुखों में कमी करेंगे। हालांकि जब शनि 4th हाउस को देखेंगे तो माँ की हेल्थ को तो ये डैमेज करेंगे, लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ भी आपको ये दिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी तो सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा 3 जून 2027 के बाद माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। जमीन जगह से जुड़ी हुई चीजों को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए शनि की तीसरी दृष्टि ये कहती है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो शनि की 7.5 का इंपैक्ट ऑलरेडी 2028 तक अभी आपके लिए रहने ही वाला है। हालांकि आपके लिए 2029 तक की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आएंगी। तो मैं ये कहूंगा कि
भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर पैसा खर्चा होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है तुला राशि पर दृष्टि डालेंगे। 3 जून 2027 के बाद आप फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्री आप चला सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। सेक्रेटिव सर्विसेज के साथ में जुड़ने का अवसर मिलेगा, कुछ नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सभी चीजों में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसको लेकर, डिसीजंस को लेकर सावधानी बरतिएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव होगा, देखिए ये आपके 11th हाउस को देखेंगे, ठीक है, मकर राशि को देखेंगे, तो लाभ में वृद्धि, इच्छाएं पूरी कराएंगे। ये कोई असीमित कोई ऐसी इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो रही थी तो पूर्ण होगी। 3 जून 2027 लेकर 2028 का भी जो टाइम होगा ना, ये धन लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि धन आपके पास में आता रहेगा, काम आपके बनेंगे, थोड़ा संघर्ष जरूर है लेकिन चीजें आपके लिए बढ़िया हैं। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट कर दें कि अब बात करें गुरु बृहस्पति का गोचर जो है आपके लिए कैसा रहेगा, तो 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस से गोचर करना और उच्च राशि में है तो संतान सुख के लिए अच्छा है। संतान अथवा फैमिली आप प्लान कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है। अगर पिछले समय में आपकी एजुकेशन छूट गई थी तो एजुकेशन पुनः शुरू करने का योग दिखाई देता है। साथ ही आप देखें बृहस्पति 9th हाउस को देख रहे हैं तो धार्मिक यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश से लाभ होगा, पिता की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आएगी। तो ये चीज तो बृहस्पति 31 अक्टूबर तक आपके लिए अच्छी करेंगे। 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर लाभ लगातार आपके पास आता रहेगा। कम ही आए लेकिन धन आएगा, कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है, ठीक है। स्थिति आपके लिए बेहतर है। हालांकि नवंबर तक इसका प्रभाव रहेगा तो भूमि, भवन, वाहन या कोई आपके वाहन लेने का योग, बड़े भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज मिलना, ये चीजें आपके लिए ठीक है। बृहस्पति जो है ये आपके 9th दृष्टि आपके 1st हाउस पर डाल रहे हैं तो हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। अब 31 अक्टूबर के बाद देखिए 25 जनवरी 2026 तक का जो टाइम है, यहाँ पर ये सिंह राशि में रहेंगे और वक्री अवस्था में ही रहेंगे, ठीक है। तो और वक्री कब से होंगे? 13 दिसंबर 2026 से। तो 31 अक्टूबर के बाद जब ये सिंह राशि में जाएंगे तो आपके 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ये टाइम थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस समय अवधि के दौरान नौकरी पेशा जीवन में विघ्न आ सकता है, नौकरी छूट सकती है, नौकरी जाएगी आपकी, ठीक है। नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप डिटैच फील करेंगे, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर छूट भी रही है नौकरी तो तुरंत आपको दूसरी नौकरी मिलेगी। यानी कि कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 25 जनवरी 2027 तक देखने को मिलेगा। हालांकि फिर काम भी आपको मिल जाएगा, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होती नजर आएगी, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको लाभ होगा। हालांकि इसी समय अवधि के दौरान बिजनेस व्यापार से भी आप लाभ कमाएंगे। ये जुपिटर की बात मैं कर रहा हूँ, 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में वृद्धि के योग बनेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनेगी। अब देखें जब ये वक्री अवस्था में पुनः एक बार कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर से आपके ये 5th भाव से गोचर करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2028 तक बृहस्पति आपके 5th भाव, 6ठे भाव और 7वें भाव से गोचर करेंगे। तो इसका मतलब है संतान सुख में वृद्धि करेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे, एजुकेशन को अच्छा करेंगे, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय दिलाएंगे, साथ ही शत्रुओं पर विजय मिलेगी, वैवाहिक जीवन को ये सुखता प्रदान करेंगे। लेकिन मुझे 2027 मिड के बाद वैवाहिक जीवन आपके लिए ठीक दिखाई देता है, उसके पहले बड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी 3 जून 2027 तक। 3 जून 2027 के बाद मैरिटल लाइफ अच्छी होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, ठीक है, जीवन साथी के साथ में संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, अविवाहितों को विवाह के मौके भी मिलेंगे, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए तो लाभ की स्थिति बेहतर होगी, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। तो ओवरऑल अगर हम इन 3 ग्रहों की बात करें तो मीन राशि वालों कैलकुलेशन ये निकालते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, आप भले ही शनि के 7.5 में हैं, अब से लेकर अब टाइम आपके लिए ठीक शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर 2026 तक थोड़ा संघर्ष है, लेकिन उसके बाद का टाइम आपके लिए और बेहतर होगा और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन मैं श्योर हूं कि आपको 5 दिसंबर से लेकर और 2028 तक धन अच्छा मिलेगा, जो सुख सुविधा आप चाहते हैं वो भी प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा जीवन में संघर्ष है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगा और रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा तो आपके सारे सपने भी पूर्ण होंगे। डबल ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, आप अपनी कुंडली में देखें, जहां पर भी जैसे गुरु अभी 5th हाउस से आप पे गोचर कर रहे हैं और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो कहां पड़ रही है, शनि पर पड़ रही है, ठीक है। और अगर आप देखें तो शनि की दृष्टि और किस राशि पर पड़ रही है ये देखना होता है। यानी कि जिस भाव में शनि और गुरु की दृष्टि एक साथ पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड चीजें उस टाइम फ्रेम के दौरान आपके जीवन में घटित होंगी।